परिंदे निर्मल वर्मा जी की जो कहानी है हम उसकी बात करेंगे और थोड़ा सा निर्मल वर्मा जी के बारे में बताता चलूं। 1929 को इनका जन्म शिमला में हुआ। गहरी अंतर्दृष्टि, अस्तित्ववादी दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी कहानियां लिखी इन्होंने। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो नया दौर रहा, जैसे राजेंद्र यादव जी की बात कर ली जाए, ममता कालिया जी की बात कर ली जाए, ठीक है, अपने निर्मल वर्मा जी की बात कर ली जाए, ये वो दौर था ना कि मुझे ऐसा लगता है कि इन साहित्यकारों ने, जिसमें शब्द है ना अस्तित्ववादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना और अंतर्दृष्टि, इन सभी पहलुओं पे जो छाप छोड़ी है और कहानी के तौर पे, वो निश्चित तौर में अविस्मरणीय है और जरूर इसको पढ़ा जाना चाहिए। लालटीन की छत हो, परिंदे हो, मेरे को बहुत सारी कहानियां जो वर्मा जी की मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। खैर, लालटीन की छत लिखा हुआ, वे दिन, अंतिम अरण्य, ये सब निर्मल वर्मा जी की कहानियां हैं। और नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। जब हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूं तो हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन को विस्तृत रूप से मैं बात करता हूं, डिस्कस करता हूं, ठीक है। कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? पहाड़ में, उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित एक स्कूल है। लतिका वहां पे टीचर है। उनके जो हस्बैंड रहे नेगी जी, जो आर्मी में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनके जाने के बावजूद लतिका के मन में अभी भी जो छाप है उनके पति की, जो भाव है, उनसे जुड़ी जो यादें हैं, वो नहीं जा पा रही और नहीं जाती हैं। भाई, किसी से आप बहुत प्रेम करते हैं तो नहीं जा पाती हैं। कुछ और किरदार भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की यादों को छोड़ के आए हैं यहां पे। जैसे परिंदे पहाड़ से समतल की तरफ आते हैं, फिर समतल से पहाड़ की ओर जाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो यूं तो वो आगे बढ़ जाते हैं पर पुरानी यादें छोड़ जाते हैं और फिर वापस वहां पे आते हैं। ठीक है, तो और भी किरदार हम देख लेते हैं, ठीक है। किरदारों को देख ले। लतिका नायिका है, कैप्टन गिरीश नेगी जो उनके पति, ठीक है। मिस्टर ह्यूबर्ट ये संगीत शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं लतिका जी को पसंद करते हैं, और लतिका जी के कई हाव भाव ऐसे होते हैं कि इन्हें लगता है कि लतिका जी भी उन्हें पसंद करती हैं। ये उनको प्रपोज भी करते हैं पर लतिका जी मना कर देती है। लेकिन लतिका के मन में एक ये भाव जरूर रहता है, हल्की सी खुश इस बाबत होती है कि अभी भी उसको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर मुखर्जी हैं, ये बर्मा से आए हुए हैं, ठीक है। अतीत भी दुखद है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, बेटा अलग रहता है, और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे थोड़ा अगर डीप में जाया जाए तो ये भी लतिका को पसंद करते हैं। मिस वुड उस स्कूल की प्रिंसिपल है, ठीक है, जहां पे लतिका अध्यापिका के रूप में काम करती हैं। थोड़ा कठोर है, कर्कश बोलती हैं। कुछ संवादों को भी हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट में कि जो संवाद हैं, जो बड़े ही गंभीर संवाद हैं, उन संवादों से कुछ अंतर्दृष्टि और हमें स्पष्ट होगी, ठीक है। और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है मिस वुड जो है, ठीक है। ये जो 5 पात्र दिख रहे हैं, इन 5 पात्रों में आपको परिंदों की झलक आएगी। देखिए, ये वो कोई ऐसी कहानी नहीं कि जिसमें आपको लगे कि एक था राजा, एक थी रानी, ये थी स्टोरी और खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको जिंदगी के उन अनुभवों से रूबरू कराएगी कि जब आप एक पड़ाव से अगले पड़ाव पे जाते हैं तो जो पिछला पड़ाव है उससे जब आप बहुत मन से चाहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, तो उस पड़ाव को, जो पिछला पड़ाव है, उसको मन से, दिल से निकाल पाना आसान नहीं होता है। जैसे परिंदे। अब चलिए, मैं तो इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद में आपको पता होगा कि संगम लगता है। संगम में कितने सारे पक्षी आते हैं, कुछ वो रूस से और उस प्रकार के जगहों से, ठीक है, पक्षी आते हैं, और वो पक्षी सिर्फ उस माघ महीने के समय आते हैं और फिर उसके बाद आपको वो नहीं दिखेंगे। वो पक्षी भी शायद से जब यहां पे जाते होंगे तो यहां की यादें रह जाती होंगी, इसी याद में वापस यहां पे आते होंगे। कुछ ऐसा ही पहाड़ी पक्षियों को लेके, जिनको परिंदे बोल के संबोधित किया गया है, निर्मल वर्मा जी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे शुरुआत में बताया कि परिंदे है मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी कहानी है, इसलिए आपको वो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं पैरेलल सिनेमा जैसी कहानी है। इसमें आपको टिपिकल मसाला जो चीज़ होता है वो नहीं मिलेगा। आपको टिपिकल जो कहानियों में भाव होते हैं वो नहीं मिलेंगे। बहुत सारे भाव ऐसे कि अगर आपने महसूस नहीं किया होगा तो हो सकता है आप न जुड़ पाएं, और अगर आपने महसूस किया है तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी कहानी, ठीक है। अकेलेपन की बात है, प्रेम है, अतीत की स्मृतियां हैं, और उसमें उलझे पात्र हैं। सारे के सारे जो पात्र हैं, जो परिंदों के रूप में दर्शाए गए, सब अकेले हैं, सब वहीं पे बने रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जिसमें वो उलझे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे उससे। वो आगे भी कहीं जाए तो भी लगता है कि पीछे से बंधे हुए हैं, ठीक है। परिंदे
जीवन की जटिलताओं और स्वतंत्रता की चाहत को दर्शाती है कि स्वतंत्रता चाहते हैं पर पिछली चीजों को नहीं भूल पाते। कहानी ही इस पे बेस है। एक लास्ट का उसको एक उदाहरण, एक वो है इंसिडेंट है उसी कहानी में कि जब लतिका को एक प्रेम पत्र मिलता है जो एक स्टूडेंट को उसका फौजी मित्र भेजा रहता है, वो संजो के उसी लड़की के तकिए के नीचे रख देती है। ये बताता है, ये जो कहानी का भाग है ये बताता है कि लतिका कितना ज़्यादा मिस करती है अपने पति को, क्योंकि वो भी इसी प्रकार से पत्र लिखा करता था। और इस बेटी के साथ में ऐसा ना हो जाए कि वो अपने प्रेमी से दूर हो जाए, वो पत्र ला के रख देती है। ये बताता है कि जिंदगी आगे बढ़ गई, चीजें आगे आ गई, लेकिन वो जो मन के भाव होते हैं वो वहीं पे है, वो अभी भी वहीं पे रखे हैं वो। ठीक है, चलो। कथानक का प्रारंभ लतिका के लिए रहती है। उसका जीवन अतीत के मोह में उलझा हुआ है। वह गिरीश नेगी से प्रेम करती थी जो उनके पति थे, लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। लतिका का अकेलापन उसकी मानसिक स्थिति से प्रभावित करता है। देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्रेम होने का मतलब ये नहीं कि शादी हो। प्रेम मूर्त अमूर्त दोनों रूप से आपकी जिंदगी में आएगा। कई बार आपको उन लोगों से प्रेम होगा जो मूर्ततः आपकी जिंदगी में नहीं आए, अमूर्त रहे। कई बार उन लोगों से प्रेम होगा जो मूर्त रूप से आपके सामने थे। तो हर तरीके का प्रेम, यहाँ लतिका का प्रेम भी उसी प्रकार के अमूर्त प्रेम के साथ चाहता है जो जिंदगी में उस रूप में नहीं आ पाया, लेकिन जिस रूप में आया वो छाप छोड़ के चला गया। ठीक है, प्रतीकात्मकता क्या है? परिंदे उड़ने वाले पक्षी यहाँ प्रतीक है और अकेलेपन और स्वतंत्रता की चाहत के। लतिका भी परिंदों की तरह उड़ने की इच्छा रखती है, लेकिन अपने अतीत से बंधी हुई है। जैसे कोई वो ना डोर बंधी हो कि वो कहीं भी आगे जाए वापस वही नेगी जी के पास चली जाती है, कुछ कुल मिला के वैसा ही। ठीक है, कहानी का वातावरण क्या है? रानी खेत में, रानी खेत जैसे पहाड़ी कस्बे का चित्रण है। एक क्रिश्चियन विद्यालय है जो उसमें दर्शाया गया, जहां पे मिस वुड प्रिंसिपल है, लतिका वहां पे काम करती है और बाकी जो मुखर्जी है वो डॉक्टर है वहां पे, जो क्या कहते हैं ह्यूबर्ट है वो संगीत शिक्षक है वहां पे। ये दोनों ही लतिका को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। कुछ अमूर्त रूप से बोल पाते हैं, कुछ मूर्त रूप से बोल पाते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, क्रिश्चियन स्कूल है, चर्च है, विदेशी परिवेश कुछ लगता है, संवाद और भाषा में अंग्रेजियत की झलक दिखती है, क्योंकि वो स्कूल नहीं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में जो एक पर्टिकुलर प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, अतीत को भूलने और उसे याद रखने के बीच का संघर्ष है। वो कई बार कोशिश करती है कि भूल लो, लेकिन गाहे बगाहे चीजें याद आ जाती हैं। जैसे अभी मैंने एक आपको इंसिडेंट का जिक्र बताया कि उसमें जब वो उस स्टूडेंट के प्रेमी का खत देखती है तो वो रख देती है, वापस उसको खुद की ही याद आ जाती है कि कैसे उनके प्रेमी नेगी जी भी पत्र लिखा करते थे। ठीक है, वो अपने खोए हुए प्रेम को भूलना चाहती है, लेकिन जब भूलने लगती है तो भयभीत हो जाती है और वापस पुनः वहीं पे उसी इंटेंसिटी के साथ चली आती है। मैं जब परिंदे को पढ़ रहा था और पहली बार तो मुझे लगता है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व मैंने पढ़ी थी, उसके बाद 10 बार पढ़ी है, अलग अलग पैराग्राफ को उठा के घंटों सोचा है उस पर। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारा जो मन है ना, कॉन्शियसली कहता है कि छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर सब कॉन्शियसली हम फिर से वहीं चले जाते हैं, अटक जाते हैं। और हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई दौर आता है, जैसा लतिका के समय में आया था। ठीक है, ह्यूबर्ट का प्रस्ताव, यस, मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। लतिका इसे ठुकरा देती है, लेकिन भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी होती है कि वह अभी भी किसी के लिए महत्वपूर्ण है, अभी भी किसी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो सकती है, अभी भी किसी के लिए क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। मतलब एक ये भी बात है कि किसी व्यक्ति का उन्हें प्रपोज करना, उन्हें यह बोलना कि वो प्रेम करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मना कर देती है वो, लेकिन मन में दिल में एक बात रहती है कि अभी भी शी इज लाइकेबल, लोग उन्हें पसंद कर सकते हैं। इससे फिर खुश होती है, लेकिन फिर कुछ मेमोरीज और फिर बैक टू द ट्रैक। ठीक है, ह्यूबर्ट की बात हो गई। ठीक है, डॉक्टर मुखर्जी बर्मा के जापानी आक्रमण से जुड़ा हुआ है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, वह भी अपने अतीत में उलझे हुए बेटे से अलग रहते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी प्रकार की, ठीक है, बेचैनी को मन में लिए है और अतीत ही उसकी बेचैनी का कारण है। और वो जो बार बार उसी अतीत में डूबते जाते हैं, उसकी कहानी ही यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, परिंदों की प्रतीक्षा, कहानी में पक्षियों का उल्लेख बार बार होता है जो पहाड़ी स्थान पे कुछ समय बिताने के बाद उड़ जाते हैं। यह प्रतीक है कि पात्र भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने अतीत से बंधे हुए हैं, उड़ जाना चाहते हैं, लेकिन फिर अगली बार फिर उसी पहाड़ी पे आ जाते हैं, है ना भाई। एक बार सपोज करो पक्षियों का एक झुंड है, पहाड़ी पे है, वहां से समतल पे गया, मतलब लैंड एरिया में गया, फिर वापस
एक पर्टिकुलर मौसम में उसी पहाड़ पे आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोगों की यादें बार बार वहीं पे चली आती हैं और फिर ऐसा लगता है कि वो एक बंधे हुए हैं, कि एक विशेष समय पे जाते हैं और विशेष समय वापस आ जाते हैं जैसे वो बंधे हुए हैं। ठीक है, ये सभी पात्र अपने परिवेश में अजनबी महसूस करते हैं और इसका एक डायलॉग भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मिस फुट और डॉक्टर मुखर्जी के संवाद इस वजह से उजागर करते हैं। अभी मैं संवाद को भी मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है। कई बार हम अपने वर्क स्टेशन पे जहां पे हम काम करते हैं, वर्क प्लेस पे, हम कई बार इस प्रकार का महसूस करते हैं, इस चीज को महसूस करते हैं कि क्या हम अभी भी इस क्षेत्र से अजनबी हैं, क्या महत्व है हमारा, हम अपने मूल जो क्षेत्र है उसको क्यों नहीं भूल पाते। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध और शहरीकरण के बाद के उत्पन्न जो सामाजिक अलगाव को इस कहानी में दर्शाया गया है। पात्रों के जीवन में सन्नाटा और निराशा भी छाई हुई है। मतलब आपको कहीं पे ना कोई एक हाइपर या हाई नोट नहीं दिखेगा कि वो तार सप्तक में कोई कहानी आपको दिख रही है। वो हमेशा एक मंद्र सप्तक में कहानी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। मैं कहूंगा कि अगर इस कहानी को आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। बारिश का मौसम आने वाला है, किसी बारिश की रात 11-12 बजे के आसपास जब बारिश हो रही हो, आप खिड़की के बगल बैठे हो और इस कहानी को पढ़ना शुरू कीजिएगा, ये देखते हुए कि बारिश एक शून्य को क्रिएट कर रही है, उसी शून्य में उतर के उस कहानी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप महसूस कर पाएंगे। ठीक है, नामकरण प्रतीकात्मक है, यह स्वतंत्रता व असफल प्रयासों को दर्शाता है ये जो है। ठीक है, लतिका खुद को एक बंद पक्षी की तरह महसूस करती है जो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। लेकिन क्या होता है, असफल रहता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जो गिल्ट कॉन्शियसनेस होती है, जो अपराध बोध होता है कि क्या हमने कुछ गलत कर दिया, क्या हमसे कुछ गलत हो गया, क्या हम वापस जा सकते थे। वो एक जगदीश सिंह का गाना है ना कि एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। वो जो गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है ना, वो इस कहानी में दिखता है। कई बार लगता है कि जगदीश सिंह ने इसी कहानी के लिए वो गाना लिखा, ऐसा लगता है। खैर, पात्र अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाते जिससे उनके जीवन में ठहराव आ जाता है। और देखो क्या है, जब आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हो ना, तो एक अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस घेर लेती है आपको कि आप वहीं रुक जाते हो सकता है कि डेली आप नई क्रियाएं करते हो, पर जो मन होता है सब कॉन्शियसली वहीं पे रहता है और वहीं पे पड़ा रह जाता है। ठीक है, संवादों को देखिए, मिस वुड का है कि अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, मिस वुड कहती है। उस पे मुखर्जी क्या कहते हैं, अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा, है ना, अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा। बड़ा गंभीर है। आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो मैंने संवाद लिखा हुआ है, इस संवाद को आपने क्या समझा इस संवाद से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो निर्मल वर्मा की ये जो कहानी है, इस संवाद को आप कहां तक पा सकते हैं। ठीक है, ये संवाद पात्रों के अंदरूनी संघर्ष को उजागर करते हैं। जो पात्रों का अंदरूनी संघर्ष था, उस संघर्ष को बताते हैं, समझाते हैं। अब देखो, ये कहानी फिर से मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसी कहानी नहीं है कि मैं आपको बताता जाऊं और आपको मेलोडी दिखती जाए, नहीं। इस कहानी को समझने के लिए आपको उस मनस्थिति तक पहुंचना होगा जब वो कोई अकेली घनी रात हो। सुनिए, पढ़िए, देखिए, समझिए, डूबिए, तब आप समझ पाएंगे इसका मर्म। ठीक है, उद्देश्य क्या है, आधुनिक समाज में संपर्कों से कटे लोगों की जो घुटन होती है उसको दिखाया गया है। असफल प्रेम के कुंठाग्रस्त मानस का प्रकटीकरण दिया गया। कई बार प्रेम जब असफल हो जाता है तो हमारे अंदर एक इच्छा होती है, ठीक है, जो लिप्सा के रूप में कई बार रह जाती है। उसी लिप्सा को उतने मारक तरीके से नहीं, पर बहुत शांत तरीके से दिखाया है निर्मल वर्मा जी ने। ठीक है, अतीत की मुक्ति से पाने का संदेश कि भाई निकला जाए यार, कब तक उसी पहाड़ी पे वापस परिंदा आएगा, निकल जाए समतल पे, निकल जाए समुद्र की ओर, वहीं से यात्रा कर ले। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, कहानी जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता पे बल देती है। अतीत में उलझे रहना केवल निराशा लाता है,